नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। भारत सरकार 7 मई 2025 को देश भर के 244 निर्धारित सिविल डिफेंस जिलों में एक व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित करने वाली है। इसका उद्देश्य ये परखना है कि युद्ध जैसी परिस्थितियों जैसे कि मिसाइल या हवाई हमलों के दौरान नागरिक कितनी तेजी और प्रभावशीलता से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इस ड्रिल में वास्तविक परिस्थितियों की नकल की जाएगी। हवाई हमले के सायरन बजेंगे, शहरी और जो रुकावटें वाली जगह है वहां पे बिजली जो है वो काटी जाएंगी और नागरिकों को शरण लेने का भी अभ्यास कराया जाएगा और आपातकालीन सेवाएं सक्रिय रूप से जो प्रतिबंध किया जाएगा। और इसका प्रमुख उद्देश्य है घबराहट से बचाव, अनुशासित व्यवहार और जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना। हालांकि इस तरह की तैयारी शीतकाल युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर के दौरान भी जो है वो दिलाई गई थी, लेकिन वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय तनाव ने इसे फिर से जो है प्रासंगिक बना दिया है। गृह मंत्रालय ने 2 मई 2025 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस राष्ट्रीय अभ्यास को लेकर के एक दिशा निर्देश जारी किए। यह अभ्यास सिविल डिफेंस रूल्स 1968 के अंतर्गत किया जा रहा है। इस मॉक ड्रिल में स्थानीय प्रशासन, सिविल डिफेंस, वार्डन, होम गार्ड्स, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र और विभिन्न स्कूल कॉलेजों के छात्र हिस्सा लेंगे। इस तरह के कवायद ये दर्शाता है कि देश की सुरक्षा केवल सेना की ही नहीं बल्कि आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी बन जाती है। जब लोग ये जानते हो कि किसी संकट की स्थिति में क्या करना है, कब करना है और कैसे शांत रहना है, तब राष्ट्र की संपूर्ण सुरक्षा प्रणाली मजबूत बनती है। ये केवल प्रतिक्रिया ही नहीं बल्कि हमले से पहले की तैयारी और जागरूकता का भी हिस्सा बताया जा रहा है। संवेदनशील क्षेत्रों में सायरन प्रशिक्षण किए जाएंगे ताकि हमले की आशंका में लोग सतर्क हो सके। स्कूलों, कार्यालय और सामुदायिक केंद्रों में कार्यशालाएं आयोजित होंगी जिसमें नागरिकों को गिर करके छिपने, निकटतम सुरक्षित स्थानों की पहचान, प्राथमिक उपचार और मानसिक संतुलन बनाए रखने के गुर सिखाए जाएंगे। इसके अलावा रात के समय हमले की स्थिति में दुश्मन की निगाहों से शहरों को बचाने के लिए बिजली काटने का भी अभ्यास होगा। ये तकनीक आखिरी बार 1971 के बांग्लादेश युद्ध में अपनाई गई थी। सैन्य ठिकानों, संचार टावरों और बिजली संयंत्रों जैसी रणनीतिक इमारतों को छिपाने के लिए नकाबपोशी की जाएगी ताकि सैटेलाइट और हवाई निगरानी से बचा जा सके। उच्च जोखिम वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का रिहर्सल भी किया जाएगा ताकि वास्तविक आपात स्थिति में आने वाली चुनौतियों को समझा जा सके। ये ड्रिल किसी विशेष घटना से नहीं जुड़ी है, लेकिन 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार की सुरक्षा रणनीति का हिस्सा बताई जा रही है। उस हमले में 26 भारतीय पर्यटकों की मौत हुई थी और इसके लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठकें की हैं और कहा कि सार्वजनिक जो है रूप से एक ऐसी सजा दी जाए जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। साफ तौर पे पाकिस्तान की तरफ इशारा किया गया। इससे पहले आपको बता दें कि अक्टूबर 2022 में चिंतन शिविर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री ने सिविल डिफेंस को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया था। जनवरी 2023 में गृह सचिव द्वारा राज्यों को लिखे पत्र में भी सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों में सिविल डिफेंस की क्षमताएं बढ़ाने का भी अनुरोध किया गया था। 7 मई से पहले फिरोजपुर छावनी में 30 मिनट की ब्लैकआउट ड्रिल आयोजित की गई थी, जो इस अभ्यास की एक झलक बताई जाती है। गृह मंत्रालय ने सभी भागीदार राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से मॉक ड्रिल के बाद एक एक्शन टेकन रिपोर्ट देने को कहा है, जिसमें कार्यान्वयन सीखी जो है उस बात पर बातचीत होगी और उसमें अगर सुधार की जरूरत हो तो उस पर भी जो है वो बातचीत हो जाएगी और ये सब चीजें जो है उसमें शामिल हो जाएंगी। तो इस तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।